कैसे हो आप सभी दोस्त। आई होप सालों अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखो, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है और थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं डेली चीज़ों को नहीं लेके आ पाता। बाकी और मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं जो सारा अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं टाइम टाइम पर। देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को, आज ट्विटर कैंपेन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। इससे पहले ट्विटर कैंपेन के बारे में बता दूँ, मैंने ट्वीट कर दिया है। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, वहाँ से जा करके, ठीक है ना, जो मैंने लिखा आप देख लीजिए, हो सकता है आपके हिसाब से भी ठीक हो। तो कहीं ना मुझे सारी चीज़ें ये दिखाई दी भाई, कम से कम 100+ आपके फ्रॉड अब तक पकड़ लिए गए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है ना, यूपीएससी नीड्स, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारा कैपिटल में है, खुद से ना बनाने की कोशिश करें, खुद से स्मॉल में बना लें। क्योंकि एक ही जो टैग है वो रैंक करना चाहिए, तभी जाके मतलब ट्रेंड में आएगा। चलिए, आपको और किस किस को टैग करना है अपने हिसाब से और टैग कर लेना। बाकी योगी आदित्यनाथ को तो, सीएमओ को तो टैग करना ही है। देखिए, एसटीएफ ने क्या किया है, कल एक एक्शन लिया है, उसमें क्या चीज़ें निकल के आई हैं कि बच्चे ने रनिंग कर ली है, दौड़ कर ली, एग्ज़ाम दे लिया, दूसरे बंदे ने रनिंग भी दूसरे बंदे ने कर ली, और फाइनली वो मतलब 19 तारीख को उसकी रनिंग हो गई थी, ठीक है ना, कानपुर में। और फाइनली वो 20 तारीख को पकड़ा गया, मतलब 20 तारीख की ही रिपोर्ट है ये, कल की, मतलब कल शाम पकड़ा गया था करीब 5 बजे के आसपास। तो ये काम था यूपीएसटीएफ का, उसने ये सारी चीज़, इस चीज़ को अंजाम दिया। देखिए, कितना सही है कितना गलत है वो चीज़ अलग है, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने बंदे, तो पता नहीं कितने बंदे इस तरीके से छूट गए होंगे अभी कुछ। देखिए, लास्ट तक सुनने में आ रहा है पकड़े जा सकते हैं सारे। बोर्ड की प्राइवेसी के बारे में बात करूँगा यहाँ पर। तो देखिए, एसटीएफ के बारे में पहले दिखा दूँ, फिर बोर्ड की प्राइवेसी और भर्ती बोर्ड दौड़ के बाद भी, मतलब जो भर्ती बोर्ड के बाद मतलब दौड़ भर्ती बोर्ड में दौड़ के बाद भी ऐसा स्कैम चल रहा है कि आपके पास मतलब फ़ोन आएगा, कॉल आएगा, जैसा कि ऑलमोस्ट देखा जा रहा है काफ़ी बच्चों के पास आने भी लग रहा है, ये सुनने में आ रहा है। बाकी एक पर्सनली एक जो, ठीक है ना, गर्ल फीमेल कैटेगरी से हैं वो, जनरल से ही, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ मतलब उन्हें ऐसा कॉल आया था, लेकिन उसने चीज़ को इग्नोर कर दिया। किसने, जो जिसने कॉल किया था, बताऊंगा ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। बाकी इसकी जो डिटेल है मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि बोर्ड की ये एसटीएफ के थोड़ी सी रिपोर्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को, ग्राउंड रिपोर्ट। बाकी आप लोगों को जो एसटीएफ की पूरी डाटा है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत होती है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर आकर के पूछ सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जो अपडेट होता है देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कौन शिशुपाल प्रसाद को पकड़ा गया है, और एक अर्जुन प्रसाद पुत्र किसका है। ये सारे के सारे बिहार के हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चलिए, कहीं से बिलोंग करते हैं, इससे क्या मैटर करता है, लेकिन स्कैम तो स्कैम है। देखिए, बिहार, अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं, यूपी के भी तो मान भी लें। उन्होंने क्या क्या चीज़ बरामद की है, एक अदद कूट चित्र आधार कार्ड, जो मतलब एक कहते हैं ना पायरेटेड, जिसको मर्ज कर देते हैं फ़ोटो को, ऐसा लगे कि हाँ ये सेम बंदा है। तो ये सारी चीज़ें मिली उन्होंने। एक एटीएम कार्ड भी मिला इस तरीके से, परीक्षा का रुपये ट्रांसफ़र संबंधी प्रपत्र मिले, मतलब एक, जिसने बात, उसने क्लेम को एक्सेप्ट किया है अपराधी ने कि भाई उसने करीब करीब 2 लाख रुपए सामने वाले बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। देखिए, बात बता दूँ आप लोग, ये करीब करीब 4:30 बजे मतलब सॉरी 4 बजे करीब उसे कल को गिरफ्तार कर लिया था। क्या हुआ था पूरा सिलसिला देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है रनिंग करने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे। 19 तारीख को उनकी जो है दौड़ हो चुकी थी। बाकी आप सही से देख लीजिएगा, ठीक है ना। 19 तारीख को उनकी रनिंग हो चुकी थी, यहाँ पर दिखाया होगा, देखिए 19 तारीख को उनकी रनिंग जो है हो चुकी थी कंप्लीट, ठीक है ना। होने के बाद क्या हुआ था, वो साइकिल शाम को, मतलब ऐसा होता है ना, एंजॉय करने के बाद वो 20 तारीख को लौट रहे थे अपने गंतव्य के लिए। जब गंतव्य लौट रहे थे तो वहाँ पर उन्हें जैसे कि सूचना मिली कि इस तरीके से बंदा एक आया था और ये रनिंग करके चलता बना, ठीक है ना। बंदा जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक बंदा जिसने बैठाया था, मतलब जिसने अपनी जगह बैठाया था। अब पूरा मामला क्या है वो आप खुद से पढ़िएगा। तो पूछताछ में जैसे ही पता चला कि, आप देख लीजिएगा अपने साथ, खुद से पढ़ेगा तो बेटर है। तो मैं बस मोटा मोटा बता रहा हूँ कि उनको यहाँ पे करीब करीब 2 बजे, 14 मीन्स 2 बजे उसे पकड़ लिया गया, ठीक है ना। 2 बजे क्या हुआ, वो बंदे त्वरित मतलब वहाँ पे 2 बजे के आसपास वो बंदे मतलब अपने ठिकाने पे, अपने घर वगैरह जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर उन लोगों को दबोच लिया गया। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें थी। दबोच लिया, एक बंदे को तो बता दिया कि भाई हमने ऐसा कार्य, मतलब कारनामा करके दिखा दिया, एक बंदे को पकड़ लिया। आप कितने बंदों को पकड़ लोगे यार, एसआईटी बैठा और उसमें पता चलेगा कि कौन बंदा किसकी जगह बैठे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कलेश खत्म, बंदे बाहर हो जाएंगे जो जिसने फ्रॉडगिरी करी है। तो ऐसे 2-4 छुट्टे मुट्टे पकड़ने से कुछ नहीं होना है, छोटे मोटे भैया, ठीक है ना। जब पाएंगे ना आप लोगों को कम से कम 1000-1200, तो अलग ही बात होगी फिर। जब इतने बंदे निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं रियायत देखने को मिलेगी। चलिए, मैं बात करता हूँ अब यहाँ पर इसके लिए, भारतीय बोर्ड की प्राइवेसी के लिए
क्या हुआ कि एक इनका शायद जो सेंटर था, जो शायद डीवीपीएसटी का, शायद मेरठ हुआ था या आगरा, ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे मतलब याद नहीं आ रहा। तो मेरठ या आगरा हुआ था। तो इनके पास वहाँ से कॉल आता है, कब कब ये आता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। नंबर मैंने थोड़ा सा मतलब हटा दिया है क्योंकि सही नहीं रहता किसी के एकदम से प्राइवेसी को वायरल करना, क्योंकि आप फिर कॉल करने लग जाओगे इन सारी चीज़ों पर, ठीक है ना। बाकी जब मुझे टाइम लगेगा, सही लगेगा, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। कुछ लोगों को भी मैंने और शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना, कुछ सारी जगह। देखिए, शाम को 7 बजे कॉल आता है और पूछा जाता है कि आप ये बंदा बोल रहे हो। अब देखिए, अगर वो उसे और किसी को कॉल करनी है तो बात ही क्यों करता, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से एक जाल बिछाया जाता है एक मुर्गी को फँसाने के लिए, या फिर जैसा कि मतलब ऐसा होता है ना कि चीज़ों को पैसा कैसे अर्न करें, इस तरीके से। तो इन्होंने बोला कि ये कैसा ही है। जब मैंने इनका फ़ोटो वगैरह देखा मतलब व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये कैसा ही है, इनके 2 स्टार लगे हुए हैं और शायद ये प्रमोशन वाले ऐसा ही हैं, ठीक है ना, शायद प्रमोशन वाले। तो इनसे बोला गया कि ऐसा आपकी रनिंग हो, आपकी मतलब रनिंग के संबंध में कॉल आया था डीवीपीएसटी। इसका मतलब क्या, डीवीपीएसटी जहाँ पर हुआ था इनका वहाँ से नंबर लिया गया है। तो ये गलत है कहीं ना कहीं कि बोर्ड को ये प्राइवेसी एकदम से गुप्त रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा। चलिए, हो सकता है वहाँ पर नंबर वगैरह, ठीक है ना, गलत है ना ये चीज़। प्राइवेसी को एकदम से मतलब कहते हैं ना, हाइड एकदम से शांत रखना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जब प्राइवेसी लीक होगी ना तो कहीं ना कहीं चोरों को मौका मिलता है चीज़ों को एक तरीके से स्कैम का रूप देना। चलिए, तो यहाँ पर इनको कॉल आया कि भाई नंबर आपके, मतलब इन्होंने बताया कि इनके नंबर कितने हैं, इनके करीब करीब 1 से मतलब 116 हैं जनरल कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं फाइनली इनका हो जाना है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों को बाहर लेके आए कि मेरे को ऐसे ऐसे कॉल आया था। और उस दिक्कत ये होती है, हमें पता नहीं होता ना कि सामने वाला कब कॉल कर रहा है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर लें। अब मैंने जैसे कॉल किया है या फिर करा है तो वो बंदा भी कॉल नहीं उठा रहा। बाकी ट्रू कॉलर पे देखा, उसमें ऐसा ही लिख के आ रहा है। उसकी जीमेल आईडी मैंने रिकवर मतलब वहाँ से टेलीग्राम से ले ली है, उससे सॉरी ट्रू कॉलर से निकाल ली है। सारी चीज़ें अपने पास हैं फ़िलहाल। बाकी जैसे ही सारी चीज़ें बाहर आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोगों को शायद, आपको नहीं, काफ़ी सारे बंदों को कॉल आ रहा है। आपको अगर पता हो तो कुछ बंदे ऐसे भी पकड़े गए हैं जिनको कॉल आया था और उनके मार्क्स बढ़ाए गए हैं एंड उन्हें फाइनल जो रिजल्ट है उसमें क्वालिफाई करा दिया है। तो ये सारी घटनाएं घट रही हैं धीरे धीरे। बाकी आप लोगों के साथ जो भी मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आप एक बार टेलीग्राम चैनल से जाकर के वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना, जो भी डाटा होता है। बाकी मैं जैसे टाइम दिन में टाइम नहीं मिलता या फिर कहीं बिजी होता हूँ तो मैं शेयर नहीं कर पाता, शेयर कर देता हूँ, वीडियो वगैरह नहीं लेके आ पाता। कल भी मैंने सारी चीज़ें शेयर ही की थी, नहीं लेके आ पाया सारा कुछ, ठीक है ना। जितना मेरे से बन पा रहा है मैं उतना सहयोग कर रहा हूँ। और बाकी सारे जो भी जितने भी लोग हैं, मैं ये कहता हूँ जितने भी यूट्यूब पर लोग हैं बंदे, सारे कहीं ना कहीं अच्छे से सहयोग कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है ना, कि SIT एक होनी चाहिए सारे बंदे। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में अब काफ़ी टीचर मुखर्जी नगर वगैरह में यहाँ पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, रायमो सर वगैरह, तो ये भी राजी हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोग मतलब ईमानदारी में आज ट्विटर कैंपेन में आने वाले हैं। और कल को आप लोगों को पता है क्या ही सीन होने वाला है। कल को देखते हैं क्या चीज़ होती है 22 तारीख का। तो बहुत सारा मतलब कहीं ना कहीं एक जनसंग्रह होगा। कहीं ना कहीं बोर्ड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और हाँ, ये नहीं कि जैसे कि चीज़ें चल रही हैं, हम 36,000 का 36,000 कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं। एक दो कलेश बड़े चल के आ रहे हैं कि भाई पैसे दे दिए, उस बंदे का सिलेक्शन है, वो बंदा लड़ रहा है, भाई दलाल से मेरे पैसे लौटा। उसके 125 क्वेश्चन सही थे और उसका फाइनल मेरिट में मतलब फाइनली मतलब इस मेरिट में आया नहीं, क्योंकि डोमिनेशन उसको शायद मार्क्स कम कर दे, वो जनरल कैटेगरी से था। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, मैं बता दूँ। मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हाँ, बाकी जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अपडेट रहने के लिए जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को मिल जाती हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से। थैंक यू, टेक केयर, बाय।